सितंबर 2020 को गवर्नमेंट 3 फार्म बिल्स को पार्लियामेंट में पास करती है, लेकिन 2021 में फार्मर्स इन 3 बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं एंड कंटिन्यूअसली 1 साल तक प्रोटेस्ट करने के बाद 19 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी इन 3 फार्म लॉज को वापस ले लेते हैं। लेकिन इन 3 बिल्स को वापस लेने के अलावा भी फार्मर्स की कुछ डिमांड्स थी गवर्नमेंट से, जिसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने फार्मर्स से उनकी डिमांड्स फुलफिल करने का प्रॉमिस किया था। इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट खत्म करके अपने गांव अपने घर चले गए थे। लेकिन 13 फरवरी 2024 को फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना फिर से शुरू कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए रोड्स पर उतर आए हैं, क्योंकि फार्मर्स का कहना है कि सरकार ने जो प्रॉमिस किए थे उनको पूरा करने में सरकार फेल हो गई है। इसीलिए फार्मर्स अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एंड किसान मजदूर मोर्चा इस दिल्ली चलो मार्च को लीड कर रहे हैं। लेकिन आखिर फार्मर्स की ऐसी कौन सी डिमांड्स है जिसके लिए फार्मर्स अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं फार्मर्स की डिमांड्स क्या हैं जिन्हें गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। फार्मर्स की हमेशा से सिर्फ एक ही मेन डिमांड रही है, जो कि है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स चाहते हैं कि उनको उनकी फसल पर एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए और इसके लिए एक अलग से लॉ बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एमएसपी है नहीं, फार्मर्स को एमएसपी दी गई है, लेकिन वो एमएसपी फार्मर्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फार्मर्स को एमएसपी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए। मोस्टली टाइम्स फार्मर्स को अपनी फसल को एमएसपी से भी कम प्राइस में बेचना पड़ता है और एमएसपी के लिए कोई कानून न होने की वजह से फार्मर्स कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए फार्मर्स एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं और एमएसपी के लिए अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी फार्मर्स की और भी डिमांड्स हैं जो आप वीडियो पोस्ट करके रीड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एमएसपी को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों, जिसके लिए किसान अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हट रहे हैं? तो चलिए जानते हैं कि एमएसपी क्या है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन एक इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में कहा जाता है और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था इंडिया में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। ईयर 1960s एंड 1970s में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने में और फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका मेन रोल था। एंड फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एमएसपी का फॉर्मूला दिया था जो कि फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि देश में कॉर्पोरेट सेक्टर तो ग्रो कर रहा था लेकिन फार्मर्स की कंडीशंस में कुछ ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं था। तो चलिए एमएसपी के फॉर्मूले को समझते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल वीट का एमएसपी डिसाइड किया गया है ₹2200 पर क्विंटल। तो अगर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो वीट एमएसपी पर ही सेल किया जाए, मतलब मिनिमम प्राइस पर, जिससे फार्मर्स को लॉस ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है एमएसपी का फॉर्मूला। 2006 में स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट A2, सेकंड A2 प्लस FL एंड थर्ड C2। A2 का मीनिंग है सभी तरह के कैश एक्सपेंडिचर्स जैसे सीड, मैन्योर्स, केमिकल्स, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट एंड एटसेट्रा। FL का मीनिंग है फैमिली लेबर या अनपेड लेबर एंड C2 इक्वल्स टू A2 प्लस FL, एस्टिमेटेड लैंड रेंट, द इंटरेस्ट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ। सपोज एक किसान है जिसका नाम है रमेश। रमेश के पास 1 एकड़ जमीन है जहाँ वो गेहूं की खेती करता है। जब रमेश गेहूं उगाता है तो उसको उसका पैसा लगता है बीज, खाद, पानी, श्रमिक और अपनी जमीन की देखभाल में। लेकिन जब रमेश खेती करता है तो उसके पास एक और खर्चा होता है उसकी जमीन का, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर रमेश अपनी जमीन को किसी और को किराए पर दे तो उससे जमीन की रेंट मिल सकता है। अब C2 फॉर्मूला आता है। इसमें A2 प्लस FL वाले हिस्से में, यानी कि सबसे पहले हिस्से में शामिल होता है बीज, खाद, पानी, श्रमिक का खर्चा और रमेश के फैमिली मेंबर्स के काम करने का खर्चा। ये सब मिलाकर उनकी खेती के एक्चुअल लागत को दिखाता है। दूसरा हिस्सा जिसमें एस्टिमेटेड लैंड रेंट और इंटरेस्ट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है। यह बताता है कि अगर रमेश अपनी जमीन को किराए पर दे
तो उससे जमीन का रेंट और उसकी लागत पर मिलने वाला मुनाफा यानी इंटरेस्ट इतना होगा। तो जब C2 फॉर्मूला लागू होता है, रमेश को पता चलता है कि उसकी खेती से जो मुनाफा आना चाहिए वो एक्चुअल लागत के साथ साथ उसकी जमीन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल करके निकाला जाता है। इससे रमेश को एक सही दाम मिलता है उसकी खेती के लिए और वो अपनी खेती को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। C2 प्लस 50% कॉस्ट इक्वल्स टू 150%। C2 प्लस 50% का मतलब है कि C2 में 50% का और एक एडिशन किया जाता है। ये 50% की एडिशन फार्मर को एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा देता है। तो अगर हम देखें कि अगर किसी किसान की खेती की लागत C2 है तो जब हम इसमें 50% को ऐड करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है जो 150% होता है। इसका मतलब है कि जब भी किसान अपने खेत से कुछ बेचता है तो उसको कम से कम उसकी लागत का 150% तक का भाव मिलना चाहिए ताकि उसकी मेहनत का पूरा मुनाफा हो सके और वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। हजारों की तादाद में फार्मर्स देश की राजधानी दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, बैरिकेडिंग कर दी है और फार्मर्स को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि MSP की लीगल गारंटी देना पॉसिबल नहीं है। अगर MSP के लिए कानून बना दिया गया तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में हमने जाना कि MSP क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ना किसी को गलत और ना ही किसी को सही बता रहे हैं। हमने जो रिसर्च में पाया वही इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाया है। सो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं कि आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है सच में तो लाइक कर दो। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।